oldu günlerim, pınar oldu gözlerim, hayal oldu düşlerim, kara sevda yüzünden. Geçmez oldu günlerim, pınar oldu gözlerim, hayal oldu düşlerim, kara sevda yüzünden. Sarılacak dostum yok, sığınacak yuvam yok, नेहान, तुम बिल्कुल मत डरो। kimsem yok. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। Kara sevda yüzünden. Sarılacak dostum yok, sığınacak yuvam yok, dert dökecek kimsem yok. Kara sevda yüzünden, ah, kara sevda yüzünden, ah, kara sevda yüzünden, ah, kara sevda yüzünden. अपनी उंगली को थोड़ा गीला करो। हाँ, एक मिनट टीचर, मुझे कुछ कहना है आपसे, मुझे कुछ कहना है। निहान, तुम ही तो मुझसे कह रही थी कि मुझे हवा के बारे में कुछ सिखाओ। आई एम सॉरी टीचर, लेकिन मेरी उंगली ठंडी पड़ गई है। मुझे भी आपके साथ चलना है। हवा कहाँ से चलती है? वहाँ से। सन किस तरफ से उगता है? सन ईस्ट से उगता है। क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो। लेकिन अगर मैं जल्दी नहीं सीखी तो मुझे सर दर्द होता है, और वैसे भी सामने से हवा आ रही है, तो हवा वेस्ट से आ रही है। गलत जवाब। हवा वहां से आती है जहां से सन आता है। सन और हवा दोनों के दोनों एक साथ ही आते हैं। हाँ, हाँ, समझ गई? समझ गई। हम हवा को ईस्ट सन भी कहते हैं। ईस्ट सन। बिल्कुल। मेरी हवा तुम हो, मेरा आसमान भी, तारे भी, चांद भी, मेरा सब कुछ तुम ही तुम हो। और तुम मेरे सनराइज, सनसेट, सुबह, शाम, सब कुछ तुम ही हो मेरे, और कोई नहीं। मेरी सबसे पसंदीदा। मेरी सांसें। मुझे तुम ऐसे बहुत पसंद हो। सबसे अच्छी हवा, सबसे अच्छी हवा। हाँ बोलो नज़्मी। ये सबके पीछे तुम्हारा ही आदमी है। कौन? अरे गलती से सो गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो टैनर है। क्या? टैनर ने ब्लाइंड स्किनर से डील की है। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर दी है और बदले में लड़की को किडनैप करवाया है। लेकिन क्यों? सुनने में आया है कि कुछ बदले का मामला है। वो लड़की उसकी बीवी है जिससे टैनर बदला लेना चाहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी आता हूँ।
कोई फायदा नहीं है। चिड़िया यहाँ से उड़ चुकी है, समझे तुम? क्या मतलब है? उसे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया है। कहाँ ट्रांसफर किया है? इस्किंडार के एक स्टोर हाउस में जो बैकोज में है, उसे वहीं ट्रांसफर किया है। नज़मी, मुझे वहां किसी भी हालत में जाना है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं इसके अंदर से मिलना चाहता हूं और डील करना चाहता हूं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे तुम ठीक समझो, लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। मैं उसे कह दूंगा कि तुम मेरे आदमी हो, बाकी तुम संभाल लेना। ठीक है, समझ गए तुम? अब सब तुम्हारे हाथ में है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम क्या करने वाले हैं? इंतजार। बस इंतजार। क्या तुम गाड़ी को फॉलो कर रहे हो? हाँ सर, वो भी इस्तांबुल से गेब्जे की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस्टर शेवेर के आदमी गैस स्टेशन पर हैं और मैं गाड़ी का पीछा ही कर रहा हूँ सर। ठीक है, एक बात सुनो तूफान, शेवेर के पास जाओ। तारिक भी बिल्कुल तैयार है सर। कुछ भी करो तूफान, लेकिन मुझे आज अच्छी खबर चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, पूरी कोशिश। उसने तुमसे मिलना मंजूर किया है, तुम आज वहां जा सकते हो। लेकिन कमाल, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें मैं एक जरूरी बात बता रहा हूँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जब तुम वहां पहुंचोगे तब सबसे पहले तुम वहां के लकड़हारे के पास जाओगे और उसके पास से 3.5 लीटर पेट्रोल खरीदोगे। जब तुमसे पूछे कि क्यों चाहिए तो तुम मुझसे कहना कि तुम्हें वो पीना है, तो वो सिग्नल समझ जाएगा। और सुनो, इस्किंदर के पास खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाना। क्या हुआ भाई, बताओ क्या हुआ? क्या हुआ केमाल? यहां से मैं अकेला जाऊंगा, तुम दोनों साथ नहीं चलोगे। मेरा इंतजार करो। केमाल, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और हम तुमको अकेले जाने देंगे, है ना? चलो इधर आओ। हम साथ में चलेंगे। चलो चलते हैं। मैं आपके साथ चलूंगा। तुम यहीं पर रुको। देखिए, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मैं मेरे को ढूंढने जा रहा हूँ। यस। तुम्हारे हाँ का क्या मतलब है? ये सरासर गलत बात है अमीर। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं फोन रख रहा हूँ। अमीर, निहान कहाँ है? आप बस इतना जान लीजिए कि आपकी बेटी आज रात तक घर पहुंच जाएगी। कमाल, निहान कहाँ है? निहान किडनैप हो गई है। ये कैमरास तो बंद है ना? और वो दुकानदार बेहोश है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हवलदारों को उलझाओ, मैं और तूफान टैनर को भगाने की कोशिश करेंगे। फायर तब करना जब मैं कहूंगा। हेलो मिस्टर अमीर। गाड़ी आ चुकी है। चलो ठीक है। तूफान, तुम मार्केट की तरफ से जाओगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब जाओ।
हाँ सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऑपरेशन बस शुरू होने वाला है सर। फायर करो। अब वो वक्त आ चुका है कि तुम्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया जाए, पर क्या करूं, तुम्हें देखकर मन नहीं करता। तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। क्या मतलब है तुम्हारा? जो समझना चाहते हो समझ सकते हो। बहुत ही घटिया इंसान हो। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? क्या कहा तुमने? तूफान, फोन शेवर को दो। टैनर भाग गया। ये कोई जवाब नहीं हुआ शेवर। हाँ, बताओ। हमसे गलती हो गई। वैसे सिकंदर साहब कैसे हैं? उन्होंने तुम्हें दुआ भेजी है। मुझे जल्दी से उस आदमी की बीवी के पास ले चलो। पेट्रोल चाहिए, मुझे मिलेगा? पूरे 3.5 लीटर चाहिए। तुम उसका क्या करने वाले हो? मैं उसे पीऊंगा, तुम्हें उससे क्या? इस्कंदर से बात हुई है मेरी। उन्होंने डील के बारे में कुछ कहा। डील क्या है? मेरे साथ चलो। बंद करो, बंद करो। तुम पुलिस वाले तो नहीं हो? इस्कंदर के पास 2 स्टोर हाउसेस हैं। हम आज के लिए एक लेना चाहते हैं। मैं कैसे यकीन करूं तुम पुलिस वाले नहीं हो? पता लगाना तुम्हारा काम है। काफी पैसे लगेंगे। तुम रुको, मैं आया। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कोई गंदगी नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी दांव पर है। तुम लोग इनकी गाड़ी को फॉलो करो। अगर तुम स्टोर हाउस के बदले किसी और जगह पर ले गए तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो अपने, और बाकी के पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। देखो, अभी उस जगह पे काफी सारे लोग हैं। ये लोग तुम्हें दूसरी जगह ले जाएंगे, तुम वहीं जाके अपना काम कर लेना। और हाँ, कोई सबूत मत छोड़ना। तुम उसकी कोई भी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो, हम चलते हैं। तुम ठीक हो? हाँ बोलो। हमारा पीछा कीजिए, जल्दी पीछा कीजिए। हाँ ठीक है। जमाल, थैंक यू।
ये करना जरूरी था क्या? वो जानू मुझे एक ही गाड़ी में रखने से देख के मेरा खून खौलता है। एक उसका भाई और एक उसका पिता। मैं उन्हें किस हक से अपनी बेटी से दूर रखूं? तुम तुम्हारे पति ने मुझे छुड़वाया है। क्या? लेकिन वो बेचारा इस मौके पर प्लान नहीं कर पाया। एमिर की पावर और पहुंच अगर ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता, समझी तुम? मुझे जाने दो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पैसे? पैसे? तुम्हारे पति ने मेरी बीवी को मारा है और बाद में उसने मुझे मेरी ही बीवी की हत्या का इल्जाम लेने पर मजबूर कर दिया। जेल या मौत? मेरा जवाब है दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारे पैसे मेरी बीवी की जान नहीं लौटा सकते हैं। मैंने जो सहा है उसे भी सहना पड़ेगा। सुन रही हो ना तुम? चलो 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 चलो। मिस्टर एमिर, आप बोलो, क्या बोलना चाहते हो? ठीक से बात करो। ये आखिरी मौका है अपनी बीवी को अच्छे से गुड बाय कहने का। अगर तुमने उसके बालों को भी छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम जहाँ कहीं भी छुपे होगे मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम रोज तड़प तड़प के मरोगे, समझे? तुम अभी बोल सकते हो एमिर। तुमने हमारा अग्रीमेंट तोड़ दिया है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरी बीवी को मार दिया। अब तुम्हें भी सहना होगा। मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ही आंखों के सामने मारूंगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, इससे पहले तुम्हें भी तड़पना होगा, समझे तुम? ठीक है, रुक जाओ, हम एक डील करते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेजूंगा। तुम जहाँ चाहो, जितने पैसे चाहिए सब दूंगा तुम्हें। इस दुनिया में मुझे एक ही इंसान से प्यार था और तुमने क्या किया? वो प्यार भी मुझसे छीन लिया। अब तुम्हारे साथ वही होगा। क्या तुम्हें लोकेशन का पता चल गया? बेकोस के पुराने स्टोर हाउस में है। ये आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए, शेवर। निजमी, क्या क्या कहा उसने? तानिर भाग गया जब उसे ट्रांसफर किया जा रहा था। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जल्दी चलो, जल्दी। मेरे बेचारी बच्ची। क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचा लेगा? हमें नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मेरा यकीन मानो। मुझे माफ कर दो तैनर, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं बस ये जानना चाहती थी कि मेरा भाई बेकसूर है या नहीं। हाँ, वो बेकसूर है। क्या? तुम्हें इसके बारे में क्या क्या पता है? इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक टेप भी है और जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे पति को जेल भेजना चाहता हूँ। मुझे बताओ तैनर, प्लीज मुझे बताओ, ये मेरे लिए जरूरी है। अब इस बारे में मत सोचो, मरने की तैयारी करो। तुम नहीं कर सकते। मैं हाँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को ले आया हूँ जो ये काम कर सकते हैं।
क्या यही वो जगह है? हाँ, हाँ, ये वही जगह है। यहाँ पहले ही कुछ लोग थे। ठीक है कमाल भाई, यही सही वक्त है। साली। जहीर, आजा मेरे लाल, 12। पैसे ठीक है ना? ठीक है। कमाल, कमाल, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो Please। सकता। आप यहीं पर रुकेंगे, फिक्र मत करो। तुम ठीक हो? ओजान, साली, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? साली तुम इन दोनों का ध्यान रखो, ठीक है? मैं निहान को बचा के लाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निहान के बगैर वापस नहीं आऊंगा। आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। बहुत हुआ इंतजार, मेरा चेहरा आखिरी बार देख लो। और उसका चेहरा भी देख लो। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, देख लो जितना देखना चाहते हो। निहान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस बहुत हो गया, चलो। निहान, मेरी तरफ देखो। निहान, डरो मत, मैं आ रहा हूं। निहान, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है और तुम्हारी बीवी के खून से ये खराब हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? किमाल, किमाल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो रहा है निहान? तुम सुन रही हो निहान? मैं आ गया। किमाल, किमाल, किमाल मत कर। चलो, वहीं खड़ा रहे। मैं जानती थी तुम आ जाओगे। चलो आ जाओ। मिला तो मार दूंगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ है जहीर। जहीर, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि माल्टेक का जो कैदी भागा था वो बैकोस के पुराने स्टोर हाउस में है। जहीर भागो। इस तरफ आ जाओ, जल्दी भागो। जल्दी करो, जल्दी करो। भागो 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 भागो। आइए आइए, जल्दी इसी गाड़ी में बैठिए। अपनी गाड़ी छोड़ दीजिए, जल्दी। कहाँ नहीं? हाँ जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं।
ये सब क्या हो रहा है? ये केमाल स्वेडर का काम है। केमाल, मैं मरने ही वाली थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तुम मेरी डेस्टिनी हो निहान। तुम भी मेरी डेस्टिनी हो। पर तुम्हें अमीर के पास जाना होगा। इससे कुछ नहीं बदलता है। मैं ये एक गलती थी। भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ। क्या? मैंने गलती की है। मुझे माफ कर दो। मैं इमोशंस में बह गया था। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मेरी बीवी कहाँ है? कोई है जो तुमसे ज्यादा उसके बारे में सोचता है और वो भी उसे पसंद करती है। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ। आखिरी कॉल पुलिस को था। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ले जाओ इसे। ना खतरा मैंने अपने लिए नहीं लिया है। कोई निशान मत छोड़ना। उस आदमी के साथ क्या करेंगे ये लोग? हमें अब चलना चाहिए। तुम्हारे डैड और भाई चिंता कर रहे होंगे। मुझे देखो। मैंने कहा मुझे देखो। ये ठीक नहीं है निहान। तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसीलिए। तुम अनकंफर्टेबल हो। तुम्हें पछतावा हो रहा है। हाँ, बहुत हो रहा है। मुझे नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक रिश्ते में हो। ये बहुत गलत बात है। मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता जिससे मुझे बुरा लगे। बुरा लगे? हाँ बोलिए मिस्टर ऑन्डर।
ठीक है, देता हूँ। पापा आप कहाँ हैं? मुझे यहाँ से आकर ले जाइए। कोई निशान नहीं छूटना चाहिए। 1 मिनट रुको। तुम दोनों बस देखते ही रहोगे या मदद भी करोगे? हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। वो दोनों बैक स्ट्रीट के पास हैं। हमें कौन सी तरफ से जाना है? तुम सच्चाई को छुटला रही हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे तुम्हें मजबूरी में ही शादी करनी पड़ी, पर तुम उसकी बीवी हो और मैं ये सहन नहीं कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी मजबूरी पता है, लेकिन मैं गलत नहीं कर सकता। मैं दुनिया से छिपाकर प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा एक गुमनाम आशिक बनकर नहीं जीना चाहता। ना तब चाहता था और ना अब चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं, पर हम दोनों ने जो अभी किया वो गलत था। एक दूसरे से प्यार करना गलत ही है? नहीं, तुम्हें वैसे देखना गलती है और तुम्हें इस तरह छूना भी गलत है बहुत। इसीलिए मैंने कहा कि जो हम दोनों ने किया वो गलत है। ये सब किसके लिए? मेरे लिए किया, हमारे लिए किया। मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरी तकदीर हो। मैं भी तुम्हें वही कह रही हूँ। इस तकदीर के साथ हमें कुछ गलत नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूँ केमाल? बोलो, क्या मैं ओजान को जेल जाने दूं ताकि हम दोनों साथ में रह सके? अगर ज़ैनब इस सिचुएशन में होती तो तुम उसके साथ कभी भी ऐसा होने नहीं देते। तुम जानते हो ना? हाँ करता। तुम जाओ। आप जिस व्यक्ति को फोन लगा रही हैं वो उपलब्ध नहीं है। मेरी बीवी कहाँ है? वो घर आ रही है। तो तुमने उसे छुड़वाया? जवाब मिल गया तुम्हें? मुझे नहीं मिला। मेरी बीवी को बचाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है केमाल। हमारे घर के मामलों में घुसने के अलावा और कोई काम नहीं। पता नहीं तुम ऐसी हरकत कितनी बार कर चुके हो। तुम्हें निहान की लाश मिलती तो चलता। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था। तुम अभी भी ठीक से फैसले नहीं कर सकते। पता तुम फिर से गलत हो। मेरे पसंद और फैसले मुझे अलग इंसान नहीं बना देते हैं। तुम्हें अभी तक फैसलों की वजह से मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी है। अगर मुसीबत झेलनी पड़ी तो देखते हैं मिस्टर केमाल, क्या उसके बाद तुम ऐसे शायरों की तरफ बात करते हो या नहीं। तुम फिर से धमकी दे रहे हो मुझे? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम्हें आने वाले 3 महीनों में एक फैसला लेना होगा और ये फैसला तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। देखते हैं कि अगर बात तुम्हारे परिवार की आती है तब तुम हीरो बनते हो या नहीं। अगर तुमने मेरे परिवार को कुछ किया ना, तुमसे रुकने के लिए कहा था केमाल। ये तुम्हारा टेस्ट है, मेरा टेस्ट नहीं है।
तारिक को जलाने का वक्त आ गया है। तुम क्या बोल रहे हो? सही सवाल ये है कि तुम ये किसके लिए बोल रहे हो। मेरा जवाब है उसके भाई के लिए। इतने कहाँ बिजी हो कि फोन काट रहे हो? उम्मीद है कुछ गलत काम नहीं कर रहे होंगे। ये आदमी थोड़े ऑड लग रहे हैं मुझे। और तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो क्या? मेरी बात अलग थी, मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस यहां जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें उन्हें इस सब के बारे में बताना है तो तुम यहां पे रुक सकते हो। तुम्हें देखना चाहिए था निहान, मैंने हाथों पैर बंधने की क्या एक्टिंग की। उजान, इनके बारे में याद मत करो, ये अच्छी नहीं है। प्लीज बाद में बात करेंगे। केमाल कहाँ है? वो अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं अपने रास्ते में और वो अपने रास्ते में है। तुमने मुझे फोन क्यों किया था? कहाँ हो तारिक भाई? कब से फोन लगा रहा हूँ आपको। एमिर के साथ बिजी थे क्या? तुम एमिर के पीछे पागल हो गए हो। निहान आज किडनैप हो गई थी, पता है? हाँ मैं जानता हूँ। एमिर के जिंदगी में जो कुछ होता है मैं सब जानता हूँ। देखिए भाई, आप खुद पर और एमिर पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। भाई वो अपनी हाथ की एक छोटी सी चीज को भी बंदूक बनाकर चला सकता है। तो मैं किस पर भरोसा करूं केमाल? तुम जैसे आदमी पर भरोसा करूं? ऐसे आदमी पर जो आधी रात मेरे घर पर आकर मुझ पर ही शक करता है। तुमने मुझे अपना फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और अब मैंने मेरा फैसला ले लिया है केमाल। अब तुम ये सब बंद करो, समझे? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक केयर। आइए मैम। ऊपर वाले का शुक्रिया। निहान, माय डियर। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे देखने दो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। निहान, आपकी हमें बहुत चिंता हो रही थी। ऐसी कौन सी बात थी कि तुम मुझे फोन पर नहीं बता पाई? कहाँ थी तुम? तुम्हारे पापा भी नहीं बता पाए कि आखिर हुआ क्या है। आप परेशान ना हो इसलिए कुछ नहीं बताया। मुझे किडनैप किया गया था। क्या? कैसे? तुम्हारा किडनैप हुआ था का क्या मतलब है? क्या एमिर इस बारे में जानता है? बताओ मुझे निहान। हाँ, उसे सब पता है। मुझे पता था। हमने सीक्रेटली सब सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने अपनी चाल पहले ही चल दी। क्या कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? शांत हो जाओ, हमें भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आपको जितना पता है उससे ज्यादा बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको क्या पता है और किससे पता है। आमिर, हम लोग भी वहीं थे। निहान हम लोगों के साथ आई है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बेहतर हो रही है। आप किसके सपोर्ट में खड़े हैं मिस्टर ऑन्डर? ये सब क्या हो रहा है? मैं किडनैप हुई थी और मुझे केमाल ने बचाया था। क्या आप बात कर रही हैं? मेरे भाई ने आपको आपके पति से पहले बचा लिया। मैं तो इस सब के लिए सिर्फ आपको कांग्रेचुलेशंस ही कह सकती हूँ। शट अप ज़ैनब, शट अप। केमाल ने तुम्हें खतरे में डाला, तुम मर सकती थी। मैं अपने आदमियों के साथ आ ही चुका था। लेकिन तुम लेट आए थे। लेकिन आप जोश में होश खो बैठे थे और मेरे खिलाफ गए। मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पूछा था कि निहान कहाँ है। तुमने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात छिपाई, बताओ क्यों? तो क्या सबको बोलकर मैं निहान की जिंदगी को खतरे में डालता? तुम्हें इसका हक मैंने नहीं दिया। निहान के बारे में हर मेरी बात है। बस हो गया। बिल्कुल उसकी वजह तुम ही हो, वरना हमारी किसी से क्या दुश्मनी? दुनिया भर में दुश्मनी करते फिरते हो और भुगतना निहान को और हमारी फैमिली को पड़ता है। ये सब तुम्हारी गलती के बारे में है।
वो मेरा दुश्मन नहीं था। बस हो गया, बस हो गया। ऊपर वाले का शुक्रिया। निहान, माय डियर। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे देखने दो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। निहान, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। ऐसी कौन सी बात थी कि तुम मुझे फोन पर नहीं बता पाई? कहाँ थी तुम? तुम्हारे पापा भी बता नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है? आप परेशान हो जाती इसलिए कुछ नहीं बताया। मुझे किडनैप किया गया था। क्या? कैसे? किडनैप हुआ था का क्या मतलब है? एमिर को पता है इस बारे में? बताओ मुझे निहान। हाँ, उसे सब पता है। हाँ, मुझे पता था। हमने सीक्रेटली सब सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने अपनी चाल पहले ही चल दी। क्या कोई बताएगा मुझे आखिर हुआ क्या है? शांत हो जाओ, हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आपको जितना पता है उससे कई ज्यादा बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको क्या पता है और किससे पता है। हम लोग भी वही थे एमिर। निहान हम लोग के साथ आई है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बेहतर होती जा रही है। आप किसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं मिस्टर रॉन्डर? ये क्या हो रहा है? मैं किडनैप हुई थी और मुझे केमाल ने बचाया था। क्या बात कर रही हैं आप? मेरे भाई ने आपको आपके पति से पहले बचा लिया। मैं तो इस सब पर सिर्फ आपको कंग्रेचुलेशंस ही कह सकती हूँ। शट अप, शट अप ज़ैनब। केमाल ने तुम्हें खतरे में डाला था। तुम मर सकती थी। मैं अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था। लेकिन तुम लेट हो गए थे। लगता है आप जोश में होश खो बैठे थे, लेकिन आप मेरे खिलाफ गए और मैं ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुमसे पूछा था कि निहान कहाँ पर है। तुमने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात छुपाई। तो क्या मैं सबको बोलकर निहान की जिंदगी को खतरे में डालता? तुम्हें इसका हक नहीं दिया मैंने। निहान से हर जुड़ी बात मेरी बात है। बस हो गया। बिल्कुल उसकी वजह तुम ही हो। हमारी किसी से क्या दुश्मनी? दुनिया जहान में दुश्मनी करते फिरते हो और भुगतना किसे पड़ता है? निहान को और हमारी फैमिली को। ये सब तुम्हारी गलती के बारे में ही है। वो मेरा दुश्मन नहीं था। बस हो गया, बस हो गया। ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी। लेकिन तुमने हमें ये सब गाड़ी में क्यों नहीं बताया? देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलो। मुझे कुछ देर आराम करने दीजिए। हम लोग बाद में बात करेंगे। रुको अंडर, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे कि क्या हुआ था अभी? मुझे भी कुछ नहीं पता बिल्दान। उजान, क्या मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा? मेरे साथ चलो। क्या इस घर में कभी कोई पूरी बात नहीं बोलता? कल बात करते, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपनी बहन को मरने से बचाया है? ज़ैनब, ऐसी टेंस सिचुएशन में भी तुम अपनी जासूसी बातों से मुझे हंसा देती हो। मुझे तब देखना जब मैं इस घर को समझने लगूंगी। तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए ना। क्या तुम सब लोगों के सामने ये कहने वाले थे कि मुझे किडनैप किसने किया है, या मैंने कुछ गलत सुना है? मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं दिखता हूँ, और तुम ये जानती हो। सच में? क्या सोचकर तुम मेरे सामने ये सब बोल सकते हो? तुमने एक आदमी को जेल से भगाने की कोशिश की। तुम्हें लगता है तुम इन सब चीजों से बच जाओगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बस हमें बचाना चाहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पहले भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे किस बात पर भरोसा है। जब तुम केमाल के साथ मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी, तब मैंने अपने आदमी को भेजा। मैंने सोचा इतने साल बीत चुके हैं, तो क्यों ना साथ बैठकर एक कॉफी पी जाए। पता है, मुझे ये सब करना पड़ा। तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने एक बेकसूर को मार डाला है। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। कैरन को मैंने नहीं मारा। मैंने जिस आदमी को उसे लेने भेजा था वो उसे नहीं ला पाया, और उसने कैरन को मारा। उसकी मौत का दुख मुझे भी है,
लेकिन बाद में मुझे वो बात छुपानी पड़ी, और वो भी तुम्हें बचाने के लिए। और आखिरी बार कैरन ने जिसे कांटेक्ट किया था, पता है वो कौन है? मेरी खूबसूरत बीवी। तो उसे किसने मारा? यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। वो सोइडर भाइयों में से एक था, तारिक सोइडर। अरे अच्छा केमाल, प्यार के लिए क्या तुम गोली खाने को भी तैयार हो जाओगे? लगता है साली ने आपको सब कुछ बता दिया है ना? बातें बदल कर छुपाओ मत। तुमने सही सुना। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं बिना सोचे खा लूंगा, पर मैं उसे ऐसे प्यार नहीं कर सकता। आप सही कर रही हैं, लेकिन मैंने ना अपने आप को उसके हवाले कर दिया है। मैं क्या कह रही हूँ और ये क्या समझ रहा है? तुम खतरों से नहीं खेल सकते हो, और वो भी यही कर रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? इतने पागल कि तुम निहान को माफिया से अकेले ही बचाने मैं निकल हो गया गए। हूं पागल। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। निहान तुम्हारी पहली वीकनेस है। जब उसे पहली बार देखा तो खुद को उसके हवाले कर दिया, और ये दिखाता है। ये बात सच है लैला। तब वो शादीशुदा नहीं थी, उसकी उंगली पर वो अंगूठी नहीं थी। मैंने किस किया उसे? एकदम बेकाबू हो गया था मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फिर से मेरे पास लौट आई है। मैं डर गया था लैला, बहुत डर गया था। मुझे लगा वो मर जाएगी, उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा मैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी है ही नहीं। मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलत कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ये गलती हो गई। मैं क्या कर रहा हूं लैला? वो मेरी नहीं है, नहीं है वो मेरी। मेरी नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सोच रहे हो? क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ खुलेआम कहीं नहीं जा सकते, एक दूसरे को हर सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते, और एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, इसलिए वो तुम्हारी नहीं है। तुम्हें अपने प्यार को मंजूर करना होगा। ये तुम्हारा फैसला है। देखो केमाल, तुम्हें ये फैसला लेना ही होगा। ये दुनिया का फैसला नहीं है। तुम ऐसा करोगे? बोलो, करोगे ना? मैं नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं इस प्यार से तब तक भागता रहूंगा जब तक निहान उसकी शादी खत्म नहीं कर लेती है। मैं भागता रहूंगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से मार दिया। मैंने उसे वार्निंग दी है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे एक्स के भाई को भी बचा रहा हूं। अगर ये कोई ट्रिक है तो? इसका मतलब है कि मैं सबको बेवकूफ बना रहा हूं। तो कौन जीता? फिर से मैं ही जीता। तुम हमेशा सवाल पूछती रहती हो। तुम मुझे ये बताओ कि केमाल उस गाड़ी में क्या कर रहा था? एक काम करो, जाने दो। मैं वही एक सवाल सुन सुनकर बोर हो चुका हूं। मैं ये सब तुम्हारे साथ रहकर सुलझा नहीं पाऊंगा। हमेशा ही एक अच्छी चॉइस होती है, जैसे कि वो केमाल। एमिर, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। सीधे बोलो। तुम मेरे लिए खास हो और उसके भाई बहन उसके लिए। बिल्कुल नहीं। क्या कहा? मैं तारिक को बचा रहा हूं, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो निहान। तो मैं बस तारिक को बचाना बंद कर दूंगा और बाकी सब केमाल के ऊपर छोड़ दूंगा। एमिर,
केमाल हर वो मिनट जो तुम्हारे साथ बिताता है उसके लिए पछताएगा। अगर मेरे सब्र का इम्तिहान खत्म हो जाएगा तो ये मेरा तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। माना कि केमाल गलती कर रहा है, लेकिन वो उससे प्यार करता है और यही सच है। वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे कंट्रोल करना होगा। तुम देखना, और अगर तुम उस पल भी उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें समझेगा। तुम्हें बस इंतजार करना होगा। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मैं और सब्र नहीं रख सकती, और ना ही केमाल को इस तरह बर्बाद होते देख सकती हूँ अंकल। तो ये बताओ कि तुम करोगी क्या? मेरे पास एक आइडिया है, कम से कम एक उम्मीद। तुम फोन नहीं उठाओगे? बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। बीप के बाद मुझे इतना याद करती हो कि मुझे देखे बिना तुम रह नहीं सकती। अब देख लिया ना, तो चली जाओ। अरे बेचारी, तुम्हें यहाँ सोना पड़ रहा है। हाँ, ठीक कहा। मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है क्योंकि निहान मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती। वो मुझसे नाराज है। वो गुस्सा है कि मैं उसे छूता तक नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं। लेकिन तुमने उस बेवकूफ ओजान से शादी कर ली। तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना? तुम दिन में भी सपने देखते हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्या मैं तुम्हें यहाँ से निकालूं कि तुम खुद चली जाओगी? बहुत जल्द तुम मेरी आंखों में देखकर कहोगे कि बस हो गया ज़ैनब। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करने लगोगे और मुझसे तुम्हारे साथ रहने के लिए भीख मांगोगे।
क्या तुम भी दिन में सपने देखती हो? पता है तुम्हें एक बुरा सपना हो, क्या तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम बस मेरी ही तरह बनती जा रही हो। तुमने मुझसे जो सीखा है वो काम आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता है। तुम ये सब खुद ही देखोगे। मैंने जो कहा उसे कभी भूलना मत एमिर। लैला, मैं जरा आंसू को मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ आओ, बैठो। एक अच्छे ब्रेकफास्ट से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, समझ गए? ये लो खाओ। चाय। युपुक, मिस्टर ऑन्डर। हेलो केमाल, कल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कल बीत चुका है और जो मुझे जरूरी लगा मैंने सिर्फ और सिर्फ वही किया। क्या लैला यहाँ पर है? देखिए, वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहती है। रुक जाओ डियर, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। आज एक मीटिंग है और उसमें कैप्सूल इंक्रीमेंट की भी बात होगी। कुछ पार्टनर्स क्विट भी करेंगे। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट बोर्ड भी बदल जाएगी और मैंने जो भेजे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाओ और अपना डिपार्टमेंट कैंसिल कर दो। आज ये जरूर करना, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। ये क्या हो रहा है? वो अपनी गलती की भरपाई कर रहा है। क्या हुआ जाने मन, क्या बात है? और क्या हो सकता है उजान? कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। सब लोग मुझे अब भी इस घर से बहुत अलग समझते हैं। किस बारे में? सब चीजों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अमीर, वो और निहान अलग अलग कमरे में क्यों रहते हैं? अफसाने को भी सब पता है, बस मुझे नहीं पता है। पर क्यों? ज़ैनब फिर से कॉलेज क्यों नहीं जाती? हाउसवाइफ बनने के काम से पीछा छूट जाएगा। और वैसे भी घर पर बोर होने से तो अच्छा ही है ना। फिलहाल मेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी है मॉम। मैं अभी इस घर को ज्यादा जानने की कोशिश कर रही हूँ और सब ठीक रहा तो कॉलेज भी जाने लगूंगी। मेरा मतलब है मैंने अच्छी चॉइसेस की हैं। मैं अभी पूरी तरह आप पर और उजान पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं गर्मा गर्म टर्किश कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। आप पियेंगी मॉम? अरे सॉरी, मिसेस नूरान ये सुनेंगी तो गुस्सा हो जाएंगी। क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगी मॉम? बताइए। कितनी क्यूट है ये। अच्छी लग रही हो। कहाँ जा रही हो? यहाँ। इस धागे को तोड़ो ना प्लीज। रुको 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 रुको। हाथ तो। ये तुम क्या कर रहे हो एमिर? तुम्हारी उंगली तो। क्या कर रहे हो? आजकल तुम कुछ चीजें भूल रही हो जो तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए। काफी डिस्ट्रैक्टेड रहती हो। ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। जब भी इसे देखोगी मेरी याद आएगी। निहान सुनिए, क्या आप अब ठीक हैं?
क्या हो गया मिस्टर हक्की को? उनकी तो इतनी उम्र भी नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बुरा लग रहा है आंसू। क्या कर सकते हैं आंटी, मेरा तो इस दुनिया में केमाल और अंकल के अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें माँ की कमी नहीं होगी। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मैं केमाल से बहुत प्यार करती हूँ। केमाल बहुत लकी है। और क्या चाहिए? मेरे अंकल ने केमाल से बात की थी। वो चाहते हैं कि हम दोनों को कंपनी सौंप दें और हम दोनों को एक साथ देखें। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मेरी तो दुआ है उनकी लंबी उम्र हो, पर मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी हालत में इंसान को हर चीज की फिक्र होती है। केमाल ने क्या कहा? मना कर दिया। क्या? किस लिए? वो अभी भी निहान से प्यार करता है। मैं नहीं मानती। इतना सब हो जाने के बाद वो मिस्टर हक्की से ये सब बोल ही नहीं सकता। आंसू, शांत हो जाइए। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। हम मिलकर केमाल को निहान से दूर कर सकते हैं। मेरी भी तुम्हारे अंकल की तरह यही ख्वाहिश है आंसू कि तुम दोनों की शादी हो जाए और हम भी अपने पोते पोतियों को अपनी गोदी में खिलाएं। मुझसे जो हो सकता है तुम मुझे बताओ, मैं करूंगी। केमाल मुझे मना कर ही नहीं सकता। वो निहान से शादी नहीं करेगा। लैला, मुझसे बात किए बगैर आप कंपनी में कुछ नहीं करेंगी। मैं मिस्टर जिया से बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं थक चुकी हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, मेरी चिंता मत करो। जाओ, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। काश आज हवा में गोलियां न चले और तुम ताजी हवा में खुलकर सांस ले सको और मजे में झूम सको। मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम सुनती क्यों नहीं हो? केमाल, मैं थक चुकी हूँ। किसी साइलेंट जगह पर चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। हाँ मैं तैयार हूँ गालिब। हम दोनों 1 बजे मिल रहे हैं ना? हाँ विल्दान, ये बहुत जरूरी है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है मुझे मेरे पेरेंट्स दोबारा मिल रहे हैं। इतनी जल्दबाजी मत करो विल्दान। ऐसा क्यों? अभी कई खूबसूरत दिन है जो तुम्हारे जीने के लिए बाकी है। उनका अभी जिंदगी में आना बाकी है। तुम बहुत फनी हो। अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें बाकी है। बोलो, क्या बोलना है? मुझे ऐसे मत देखो। कैसे ना देखो तुम्हें? मैं नॉर्मली ही देख रहा हूं तुम्हें। नॉर्मल है? तुम्हारे बारे में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। बकवास बंद करो। मैंने कल तुम्हें फोन किया था और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, और फिर तुमने मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुम बोलो निहान।
मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। टैनर ने मुझे बताया कि केरन को एमिर ने मारा है। हमें ये पता है, पर साबित कैसे करें? इसी बात का तो अफसोस है। मैंने ये बात एमिर से भी की। कल के बाद मैं खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही हूँ। और एमिर ने मुझे कुछ कहा। क्या कहा? उसने कहा कि तारिक ने केरन को मारा है। मैं ये जानता हूँ। क्या? उसने मुझे भी यही कहा। उसने धमकी दी कि अगर मैं केरन के केस में पड़ा तो वो केरन के खून का इल्जाम तारिक के सर पर लगाएगा। सच कहूं तो मुझे भी यही लगा था। मुझे भी यही लगा था कि एमिर ने उसे धमकी दी है। हाँ तो वो कुछ नहीं, वो एमिर है। वो तुम्हें तुम्हारे भाई को फंसाने की धमकी दे रहा है। उसके इस जाल में मैं फंसी हूँ और ये खतरनाक है। मैं जानता हूँ। केमाल, तुम आ रहे हो ना? हाँ, सो बस मैं आ रहा हूँ। कुछ काम आ गया था इसलिए लेट हो गया। मैंने तारिक भाई को कितना समझाया, पर वो मेरी सुनते ही नहीं। कुछ तो करना होगा। वो तुम्हें तुम्हारे भाई की धमकी दे सकता है, तो मुझे मेरे भाई की धमकी देना बड़ी बात नहीं है। वॉर्न करने के लिए थैंक यू, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना निहान। तुम कहाँ जा रहे हो केमाल? ये भी दोबारा मत करने में इंक्लूडेड था। ये मुश्किल है। हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं रहा निहान, इसलिए अब तुम यहां से जाओ। कहाँ हो तुम? घर के आसपास। वहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। ये सब पूछना अब मेरा रूटीन बन चुका है, तुम ये जानती हो। क्या चल रहा है? नेहान, क्या ये केमाल के बारे में है? बिल्कुल उसी के बारे में है। उसकी फैमिली के बारे में। ओ, ज़ैनब के बारे में। उसके भाई। अरे अब उसके भाई के बारे में ऐसा क्या है? मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। मुझे कुछ बातों पर शक भी है। जहीर, हाँ बोलो भाई। तुम कुछ कार पार्क ओनर्स को तो जानते ही होगे। तो अब हम कौन सी मूवी बनाने वाले हैं, जरा बताओगे? जानते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक नंबर प्लेट मैसेज कर रहा हूँ। सलामी चश्मे में एक कार पार्क है। मुझे वहाँ की सभी एंट्री और एग्जिट डिटेल्स चाहिए। क्या हमें किसी खास दिन पर चेक करना है ये सब? हाँ सही कहा, जिस रात कैरन की मौत हुई थी तब की चाहिए। ठीक है, और ये गाड़ी किसकी है? एमिर की है, कंपनी की कार है। उसे वो नहीं चलाता, मेरा भाई चलाता है। तुम नहीं होते तो मैं ये घर खरीद नहीं पाती। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गालिब। मैंने लायला से अपना बदला ले लिया है। तुम्हें शुक्रिया अदा करने का मैं मौका जरूर दूंगा, चिंता मत करो। मीटिंग की तैयारी हो चुकी है। तैयार है? आइए सर। चलिए साथ में चलते हैं। मिस्टर गालिब, आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए।
थैंक यू सो मच आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए, जरा रुकिए। क्या कोई गलती हुई है? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मेरा नाम नहीं लिखा। क्या मेरे सिग्नेचर की जरूरत नहीं है गालिब? नहीं, घर क्योंकि मैंने खरीदा है इसीलिए मैं ही साइन करूंगा। लेकिन हाँ, मेरे साथ आओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख लीजिएगा। आपका नाम और सरनेम लिखिए और आपकी सिग्नेचर यहाँ कीजिए। नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सब क्या हो रहा है गालिब? हमारे बीच ऐसी डील नहीं हुई थी। ये घर तो हम दोनों का है ना? मैंने ऐसे किसी एग्रीमेंट की तो बात की ही नहीं थी। लेकिन तुमने ऐसा भी नहीं कहा था। ये घर हमारी प्रायोरिटी है। देखो, तुम खुद ही कह रही हो कि ये घर प्रायोरिटी है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। तुमने अपनी बहन से बदला लेना था और वो तुमने ले लिया, तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ जरा? हाँ, मुझे तो सिर्फ वही मिला जो मुझे पैसे की कीमत पर मिलना चाहिए था। तुमने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों हमने वो घर लैला से छीन लिया? हाँ, क्या उस घर का नया मालिक हमारे परिवार में से कोई है? बिल्कुल। क्या अब हम दोनों खुश नहीं है? देखो, चिंता मत करो, तुम्हारे घर का मैं अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। और वैसे भी जो कुछ मेरा है वो आमिर का है और वैसे ही निहान का भी, तो फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, सब कुछ घर में ही तो रहेगा। चलो, पेपर्स तैयार हो गए क्या? जी हाँ, चलिए चलो चलते हैं। चलिए, आपका दिन अच्छा रहे। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। हमारी लड़ाई तो अब शुरू हुई है। मिसेस विल्दान आज अपना डिक्लेरेशन लेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे दे दूंगी। आंसू, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। रोने से क्या होगा? प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं केमाल? हमारी हालत देखो। मेरे पास सिर्फ मेरे अंकल हैं। तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना? उन्हें जीने के लिए बस कोई एक वजह चाहिए। वो आजकल बहुत दुखी रहते हैं। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सच में केमाल, मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी। आंसू, देखो, ये बहुत जरूरी बातें हैं। हम बाद में बात करते हैं ना। मुझे अभी कॉस्को कंपनी जाना है। तुम साथ चलोगी? हम इस बारे में बात करेंगे। पक्का, मैं वादा करता हूँ। आ जाइए मॉम। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खाए बिना नहीं जाओगे। क्या आपको लगता है मैं खाए बिना जाऊंगा मॉम? मुझे आपके हाथ के खाने की बहुत याद आती है मॉम। बस मेरे हाथ के खाने की? अब आप मुझे नाराज मत कीजिए। आप भी जानती है कि मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा था। आ जाओ हुसैन। शुक्रिया। क्या वो अंदर है? अपने कमरे में है, कपड़े बदल रहा है। इतने दिनों से कहाँ था वो? उसने कुछ बताया? उससे ठीक से बात करिएगा। देखो, उसके बारे में बताने का ये मतलब नहीं। तुम्हें मुझे उसकी खबर देनी चाहिए थी। आप ऐसा करेंगे तो वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, समझो। ठीक है। हेलो, आपका स्वागत है। क्या हुआ? कोई बात है? कुछ नहीं हुआ। तो क्या अग्रीमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब खुश है और सब सही है। तो फिर ठीक है। क्योंकि सब यहाँ पर है तो मुझे लगता है कि मीटिंग शुरू कर सकते हैं। क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये कोई पूछने की बात है? फिर मैं तैयार हूँ। चलो इस जनरल असेंबली में थोड़ी सी जान डालते हैं।
कोस्कू ग्यूलू के हमारे प्यारे शेयर होल्डर्स, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये मीटिंग रेफरेंडम की बढ़ोतरी के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई है, जब हमारी कंपनी 80 मिलियन से 90 मिलियन की होने जा रही है और अगर डिमांड बढ़ी तो हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो कौन इस बात से सहमत है? और एक सेकंड जी, क्या हुआ? हमारा एक और शेयर होल्डर आना बाकी है। आपने ये जनरल असेंबली मेरे बिना शुरू कर दी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हें इस जॉब से निकालती हूँ। अब तुम मेरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। तुम ये नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कर लिया है, ये देखो। मेरी मौसी भी बहुत ही तेज है। क्या मैं वो देख सकता हूँ? हेलो एवरीवन, मैं हूँ लैला एजमजादे। मैं पिछले 30 साल से इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, लेकिन इतने सालों में मैं आज जागी हूँ। अपने सारी शेयर्स मैं खुद संभालूंगी आज से। आज का दिन सबसे घटिया दिन है। आज का ये दिन तुम्हारी वजह से आया है। तुमने खुद ही इसे इनवाइट किया है। तो मुझे लगता है मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। अपनी माँ को ऐसे देखना बंद करो। मैं इसकी वजह से ही चुप हूं। खाने के लिए शुक्रिया। एक बात बताओ, तुम इतने वक्त से थे कहां? मेरे एक दोस्त के घर पर था। उस दोस्त का कोई नाम तो होगा? अगर नाम बताए तो आप पहचान लेंगे उसे। तुम उसी आदमी के लिए काम करते हो ना? मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है पापा, लेकिन मैं आपसे नहीं कहूंगा। मुझ पर आप भरोसा कब करोगे? क्या आपने केमाल से पूछा है कि वो क्या करता है, उसके पास पैसे कहां से आते हैं, वो कहां जाता है, कहां आता है? मैंने नहीं पूछा, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आई। मैं आपको ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता पापा। क्या आपको लगता है कि मेरी गलती है? तो ठीक है, मेरी गलती है। मेरी बात सुनो, केमाल मेरा दायां हाथ है, समझे? और तुम बायां हाथ हो। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। काश तुम इस बात को समझ पाते। बेटा, बाप के लिए हर औलाद बराबर होती है। केमाल से ज्यादा प्यार नहीं हो सकता, ज़ैनब से जरूर कम हो सकता है। तारिक, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी दुकान को संभाल लो, उसे अपने हिसाब से चलाओ। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे पास रहो। इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है पापा। इसका क्या मतलब है बेटा? क्या तेरा उनके साथ काम करना जरूरी मैं है? अब लौट कर नहीं आ सकता। मैं भी ज़ैनब की तरह ये घर छोड़ चुका हूँ मॉम। मत कहो, अब ये बात तुम मत कहो। हमने पहले ही अपनी एक औलाद खो दी है, अब हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। तारिक, जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते हो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। जब चाहे आ सकते हो। ठीक से खा तो लो। मुझे भूख नहीं है मॉम। थोड़ा तो खा लो। अच्छा, रात को वापस आओगे ना? मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं, मत बनाओ।
मेरी भूख मिट चुकी है। भाई, क्या आप इंजीनियर्स के कैंप और हॉलिडेज के बारे में कुछ जानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ऐसी ही जॉब मिले। इस लड़की को देखो, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अरे क्या, मैंने इसमें क्या गलत कहा? हम छुट्टियाँ एक साथ मना सकते हैं क्या? पहले मुझे एक अच्छी सी जॉब तो मिल जाए, फिर पक्का छुट्टियां मनाएंगे। तुम्हारा तारिक भाई तुम्हें छुट्टी पर ले जाएगा और इसके लिए मैं पैसे भी जमा रहा हूँ। मेरे सबसे प्यारे भाई, आखिर मैंने अपने बच्चों के साथ क्या गलत किया? आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी कि मैं अपने बच्चों के साथ खाना नहीं खा सकता? खुद को दोष मत दो हुसैन, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर हमारे बच्चे गिरे तो हमें उन्हें संभालना होगा, हमें हारना नहीं चाहिए। जैसे हमारे बच्चे आज गए हैं, वैसे ही एक दिन लौट भी आएंगे। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, भरोसा रखो। तारिक, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में बात? वो कैरन के मर्डर के बारे में।